पूजनीय माता और बंधुओं, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान करने का तरीका। ध्यान डीप परमात्मा की याद। और उसके लिए जैसे मैंने जिक्र किया कि मंत्रों की बड़ी आवश्यकता होती है। मंत्र और उन मंत्रों का अलग अलग असर होता है। इनके जाप से तरह तरह की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ संत लोग जो जाप करते हैं वे अपना जाप छोड़ जाते हैं, जाप सिद्ध हो जाता है और उनके शिष्य या उनके जो साथ में आए परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए जब वे उन मंत्रों को पकड़ते हैं तो काम बड़ा सरल हो जाता है। रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की विशेषता है, बड़ी विशेषता है। अच्छे मंत्र भी हैं और खराब मंत्र भी हैं। सिद्धियां दो तरीके की होती है, एक अच्छी सिद्धि और दूसरी खराब सिद्धि। अच्छी सिद्धि आपको ऊपर उठाती है, परमात्मा तक ले जाती है, और दूसरी है खराब सिद्धि। कुछ लोग मंत्रों द्वारा भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, उनसे दुनिया का विनाश कराते हैं। हम उनको अघोरी कहते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज के जीवन में घटना घटी, वह मुझे याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज मथुरा पधारे। चच्चा जी महाराज, छोटे भाई ने कहा कि मथुरा की सैर कराएं, तो बड़े भाई ने कहा कि कराओ। मथुरा सैर करने जा रहे थे तो रास्ते में एक अघोरी से पाला पड़ गया। अघोरी ने सोचा कि ये मोटी चिड़िया है, इसके पास तो बड़ा माल है, इसके पास तो बहुत खजाना है। महाराज ने, अघोरी ने कहा कि चलो बच्चा, हमारे साथ चलो। ये भी मस्ती में थे उन दिनों। उन्होंने उत्तर में कहा कि चलो। उनके साथ चले गए और वो ले गया शमशान घाट के अंदर। उनको बैठाला, बच्चा बैठो। वे बैठ गए बड़े आराम से। उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चच्चा जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया। चच्चा जी महाराज तो सदगुरु का सहारा पाए हुए थे, गहरे ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठते ही वो जो रूह थी वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, क्या आज्ञा है? बस उसको उसी अघोरी पर उल्टा छोड़ दिया। वह नाचा नचा फिरता, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब वह रोया गिड़गिड़ाया तब महात्मा ने जी ने उसे क्षमा किया और कहा, आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, और उस आत्मा को आजादी दिलाई और वह भी बंधन से छूट गई। जब वापस पहुंचे तो लाला जी महाराज ने सब जान लिया। बहुत डांटा कि तुमने क्या किया, ये हमारा काम है क्या? तमाशा दिखाने का काम हम लोगों का नहीं है। कान पकड़ो और गाल पर चपत लगाओ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कान पकड़वाए, गाल पर चपत लगवाई। तो ये अंतर है मंत्रों की किस्म का कि हमारे बुजुर्गों ने बताया नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया। अध्यात्म में भी मंत्रों की बड़ी जरूरत पड़ती है और उसे कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र देने वाले बहुत से होते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको ₹1.25 की माला दे देंगे और कहेंगे भाई भजे जाओ सीताराम सीताराम, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, और कहते हैं कि सेवा करते रहो। सारी जिंदगी माला रटते रटते हो जाती है, कुछ फायदा नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं। अब अध्यात्म में सच्ची तरक्की करने के लिए दो बात की बहुत जरूरत पड़ती है।
अगर सांसारिक रूप में देखें तो खेती को सफल बनाने के लिए दो बातों की जरूरत होती है। एक तो जमीन बहुत अच्छी पकाई जुताई हुई हो, तो उसके लिए पहले जमीन में हल चलाते हैं, जो जड़ घास है उनको निकालते हैं, और जब जमीन नर्म बन जाती है तब उसमें बीज बोते हैं। अब खेत सुंदर तैयार है, अगर बीज गला सड़ा मिल गया तब भी कोई फायदा नहीं होता। अगर बीज अच्छा मिला, खेती लहलाती है, और बीज कोई रद्दी सद्दी मिल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे ही साधक को पहले अपने खेत को तैयार कर लेना चाहिए, और खेत है हमारा अपना हृदय। हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने आप को हम देखें कि हमारे खेत में घास कैसी है, इसमें जड़ें तो नहीं लटक रही, गंदी घास तो नहीं है जो बीज को नष्ट कर देगी। उस घास की हम सफाई करें और अपने खेत को तैयार करें। खेत को तैयार करने में सत्संग बड़ी मदद करता है। हम सत्संग में जाते हैं, हमारे बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है, उससे हमारे हृदय में ऐसी शुद्ध भावना पैदा होती है कि हे प्रभु, जितनी मेरी कमजोरियां हैं इन्हें दूर करें। जब तक घास नजर नहीं आती, जड़ें नजर नहीं आती, तो सफाई शुरू नहीं होती। ये भी बड़ी भारी परमात्मा की दया कृपा होती है। जब ये रोशनी पैदा होती है कि मेरे अंदर कमियां हैं, तो उसकी सफाई शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक कमरा है, खूब अंधेरा है, उसमें आप सोए हैं, बेखबर हैं, आराम से हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है, और आपको थूक आया, बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर गंदा हो गया, लेकिन इसका आपको होश नहीं, क्योंकि आपके कमरे में रोशनी नहीं है। अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आइए। रोशनी लाते ही आप हड़बड़ा उठेंगे, उठकर कहेंगे, अरे ये मेरी चादर है, बहुत गंदी है, इस पर तो थूक गिरा है, इसको बदलो। और नजर दौड़ाई, अरे नीचे तो बड़ा कूड़ा पड़ा है, इसे साफ करो, ये मकड़ियों के जाले हैं, इन्हें साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है, उसमें अपनी गंदगी और सफाई, अच्छाई और बुराई दोनों नजर आने लगती हैं। उस गंदगी को दूर करने का प्रयत्न आरंभ हो जाता है। यही सच्चा अध्यात्म मार्ग है। जब तवज्जे हृदय पर पड़ती है, तो मनुष्य अपने आप को देखने लगता है कि मैं क्या हूं। उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को नहीं देखता, बड़े आराम से सोता है। 1000 पीछे 999 व्यक्ति इसी संसार में ऐसे ही सोते हैं। वे अपनी तरफ नहीं देखते, दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, अंदर नहीं देखते। अगर अंदर देखें तो अपना पूरा करकट नजर आए और कुछ साफ करने का प्रयत्न शुरू हो। जब हम संतों के पास जाते हैं और उनकी कृपाधार पड़ती है, तो हम अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। जब रोशनी पैदा हुई, हमने अपने हृदय को शुरू किया देखना, फिर हमें नजर लगता है कि इसमें तो कई तीखे कांटे वाली झाड़ियां हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब नजर आता है तो फिर दूर करने की भी चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे हमें इनसे छुटकारा मिले। इनसे छुटकारा पाने के लिए सत्संग बहुत बढ़िया चीज है और बहुत जरूरी है। जितनी बुजुर्गों की तवज्जो हमारे हृदय पर पड़ेगी, उतने ही आपके हृदय की सफाई होती चली जाएगी। इसलिए पहली जो आवश्यक है चीज है वह सत्संग। उपदेश तो सबको दे देते हैं, राम नाम में तो सबको लगा देते हैं, लेकिन बीज मंत्र तब मिलता है जब गुरुदेव देख लेते कि हाँ ये साधक ठीक है, तभी बीज मंत्र देता है। बीज मंत्र है
पावर ऑफ कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता जो सच्चे सद्गुरु साधक को प्रदान करते हैं। जब हृदय जाग जाता है, हृदय में प्रेम भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है, भगवान की सच्ची भक्ति पैदा होती है और फिर वह साधक लग लिपट कर सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। जैसे खेत के लिए अच्छी बीज की आवश्यकता होती है, वैसे ही साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे सदगुरु द्वारा प्राप्त हो। अगर खराब बीज मिल गया उसका कोई फायदा नहीं। साथ ही अगर खेत खराब है, उपजाऊ नहीं, तब भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा और खेत भी अच्छा, तब खेती लहलाती है, तब आनंद ही आनंद होता है। अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू महकती है, अलग से मालूम हो जाता है कि फूल है, महक है। तो यह आवश्यक है कि बीज मंत्र समर्थ सदगुरु से प्राप्त हो। यह बीज मंत्र वह नहीं कि कह दिया सीताराम कहे चलो, माला लेकर ओम ओम करते रहो, कुछ नहीं। असली बीज मंत्र तो वह है जो आपकी चित्त की एकाग्रता प्रदान करता है। आप 1000 कोशिश कर लीजिए, चित्त आपका एकाग्र नहीं होता, क्योंकि ये जन्मों से वहरमुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है, अन्यथा संभव नहीं है। 1000 कोशिश करिए, आप सर पटक कर रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान श्री कृष्ण नाग को जब तक न नथलें वह तब तक जहर नहीं छोड़ता। ये मन भी विषधार जैसा है, जब तक सदगुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता तब तक विष देता रहता है। तो मौका दीजिए अपने सदगुरु को, वह इसकी पूर्णतया सफाई करे और जो बढ़िया सच्चा बीज है वह आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते उसकी याद हो, खाते पीते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन न आए। जब मन हट जाए तभी आंखों में विरह के आंसू आ जाए कि ये क्या हो गया। ऐसी लगन आप में पैदा हो जाए और सत्संग जाना रेगुलर हो जाए। ऐसे सद्गुरु से प्राप्त होता है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल नहीं होगी तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही जिह्वा की नोक आप तालुए से लगाएंगे, फौरन ध्यान बनेगा, ऑटोमेटिक ध्यान बनेगा। हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उसकी जड़ें घास निकालकर अच्छी तरह मुलायम करके उसकी कठोरता कट्टरता को निकालकर हृदय मुलायम करना है। जब हम शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे, वह उसके अंदर सुंदर बीज डालेगा जो फलेगा और फूलेगा और अच्छे मीठे फल लगेंगे। अध्यात्म क्षेत्र में पहली प्राप्ति है बीज मंत्र। जब बीज मंत्र मिल गया, पहले स्टेज पार किया आपने, बीज मंत्र आपको मिल गया, तो साधक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अभी तो वह अपनी सफाई में लगा हुआ था, बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या बड़ी कि उसे खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग गृहस्थी हैं, सारा समय तो ईश्वर को दे नहीं सकते। हाँ, जब हमारे पास कोई काम नहीं, वह समय तो हम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे नित्य कर्म है, ऐसे कार्य जिसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, रूटीन वर्क के साथ साथ फिल्मी धुन गुनगुनाने के बजाय हम परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब उसे परमात्मा के नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। जीभ को तालुए से लगाओ, प्रभु की याद में निरंतर लगे रहो, संसार के काम भी करते चलो। 10 बकार दिल बयार, हाथ पैर काम करें, बुद्धि काम करे, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है,
जैसे ही हम प्रभु की याद करते हैं, हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। हमारी प्राणवायु का हमारी चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन होता है, वैसे वैसे जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण गुदा और जंगाओं की तरफ जाते हैं। लेकिन परमात्मा का चिंतन में प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं और धीरे धीरे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे प्राणों की गति भी ऊपर को हो जाती है और एक दिन आता है कि आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर बाहों के बीच माथे के पास वाइब्रेशंस होते हैं। ध्यान हम हृदय पर करते हैं और ध्यान लगता है आज्ञा चक्र पर। ऐसी स्थिति में हमें आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान में जो विशेष बात पैदा होने वाली है, वह आप गौर से सुनिए। हमारा मस्तक स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है वैसे ही है। उसमें बहुत से छेद हैं। डॉक्टर लोग बेहतर जानते होंगे। मेरे ख्याल से हजारों नर्व्स हैं, उसमें अनगिनत नर्व्स हैं, उसमें छेद भी हैं। स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर पड़ता है, उनकी याद हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट हो जाती है। जब मेमोरी का छेद दिमाग में बन गया, ऐसे बहुत से मेमोरी के छेद बनते रहते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। बचपन से सारी बातें हमको याद नहीं, परंतु जो कोई ऐसी बात हो जिसका हमारे हृदय पर बहुत गहरा असर पड़ा हो, वो याद रहती है। जिसका गहरा संस्कार बना, उसका छेद बन गया, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई। कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है तो पता चलता है, याद आ जाती है उसकी। जो छोटी बातें थी, जिनका संस्कार बहुत हल्का बना, वैसा भूल गए, उनका हमें ध्यान भी नहीं। जब राम नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं और हृदय पर वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं, जिह्वा से बनते हैं। ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया, जितना गहरा संस्कार बना, उतनी ही गहरी मेमोरी स्टोर हो गई। जब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं, तो दिमाग में धीरे धीरे प्राणों की गति के साथ साथ जाप भी चलता रहता है। क्षण भर को भी उसको नहीं भूलते। धीरे धीरे प्राणवायु ऊपर मस्तिष्क में बैठती है, पूरे सर में फैलती है और याददाश्त के छिद्रों को बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है, जब ये याद बड़ी परिपक्व हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान ही आर पार छेद हो जाता है। अंडे जैसी शक्ल की चीज हमारे मस्तिष्क में है। ये छेद इस अंडे के आकार के आर पार हो जाता है और फिर प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि बड़ी आनंदमयी मीठी मीठी बूंदें यहां से चोटी के स्थान से कमर में पीछे गर्दन से होती हुई टपकती हैं। कमर के बीच इन अमृत बूंदों के टपकने से बड़ा आनंद आता है। जब ये बूंदें टपकती हैं तो रोंगटा रोंगटा शरीर का खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस बूंद के टपकने में है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।